माधोपुर गांव के किनारे एक पुरानी सड़क थी जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। दिन में वहां लोगों की आवाजाही रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। गांव वाले कहते थे कि उस सड़क पर आधी रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आलू बेचने वाली चुड़ैल घूमती है। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का रोहित बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात रोहित अपने दोस्त सोनू के साथ खेत से वापस लौट रहा था। दोनों देर तक खेत में पानी लगा रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी दूर सड़क पर एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। सोनू डरते हुए बोला, रोहित, इतनी रात को कौन होगा? रोहित हंस पड़ा, कोई सब्जी वाला होगा। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी। उसके सामने आलूओं की टोकरी रखी थी। उसने फटी हुई सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, आलू ले लो बेटा, ताजे आलू। सोनू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। चल यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रोहित रुक गया। दादी, इतनी रात में आलू कौन बेचता है? भूरी औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। जो दिन में नहीं बेच पाते वो रात में बेचते हैं। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, 1 किलो दे दो। औरत ने टोकरी में हाथ डाला। तभी रोहित ने देखा कि उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और काली थीं। रोहित थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, दादी, पैसे कितने हुए? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। सोनू जोर से चिल्लाया, रोहित, भागो! दोनों वहां से दौड़ पड़े। पीछे से वही आवाज गूंज रही थी, आलू ले लो, ताजे आलू। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे। सोनू कांप रहा था। उसने सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बच गए, वो कोई इंसान नहीं थी। रोहित ने पूछा, कौन थी वो? दादाजी बोले, आज से 20 साल पहले उसी सड़क पर एक बूढ़ी औरत आलू बेचती थी। लोग उससे आलू खरीदते थे, लेकिन गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने उसे चोर समझकर बहुत मारा। बेचारी वहीं सड़क पर मर गई। मरते समय उसने कहा था, मैं हर रात लौटूंगी और जिसने मुझे ठुकराया उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां घूमती है। रोहित पहली बार डर गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। रोहित ने डरते हुए खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर कुछ आलू पड़े थे। रोहित का गला सूख गया। तभी बाहर से वही आवाज आई, आलू ले लो बेटा। रोहित ने खिड़की बंद कर ली और रजाई में छिप गया। अगली सुबह उसने देखा कि घर के दरवाजे के सामने मिट्टी में अजीब निशान बने हुए थे। वे इंसानों के पैरों जैसे नहीं थे। उस दिन के बाद रोहित ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था भैरव। वो शहर से आया था और खुद को तांत्रिक बताता था। उसने गांव वालों से कहा, मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। गांव वाले खुश हो गए। रात को भैरव उसी सड़क पर गया। उसके हाथ में त्रिशूल और कुछ मंत्रों की किताबें थीं। रोहित और सोनू भी छिपकर उसके पीछे गए। घना अंधेरा था। हवा तेजी से चल रही थी। अचानक सड़क पर फिर वही लालटेन दिखाई दी। वही बूढ़ी औरत, वही टोकरी। आलू ले लो, भैरव जोर से चिल्लाया। दुष्ट आत्मा, आज तेरा अंत होगा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ों पर बैठे कौवे उड़ गए। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और उसके पैर उल्टे दिखाई देने लगे। रोहित और सोनू डर से कांपने लगे। भैरव ने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका, लेकिन त्रिशूल हवा में ही रुक गया। अचानक चुड़ैल गायब हो गई।
कुछ सेकंड बाद वो भैरव के पीछे खड़ी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां भैरव के कंधे पर रखी। भैरव चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल भयंकर हवा चली और सब कुछ धुंधला हो गया। जब धुआं हटा तो भैरव गायब था। सिर्फ उसकी किताब जमीन पर पड़ी थी और उस किताब के ऊपर 3 सड़े हुए आलू रखे थे। रोहित और सोनू जान बचाकर गांव भागे। अगले दिन पूरे गांव में डर फैल गया। भैरव कभी वापस नहीं मिला। उसके बाद गांव वालों ने उस सड़क पर जाना बंद कर दिया। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को सड़क से गुजरे तो दूर अंधेरे में एक लालटेन जलती दिखाई देती है और एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, आलू ले लो बेटा, ताजे आलू। जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।